हेलो, नमस्कार। आई एम हिमांशी सक्सेना और मैंने पिछला जो वीडियो डाला है प्रैक्टिस सेट का लेखपाल का ग्राम विकास का, तो वो थोड़ी सी एरर के कारण वहाँ पर बंद हो गया था 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन करूँगी पूरी तरीके से और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर किसी को ग्राम विकास नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत से आसान शब्दों में मैं बताऊंगी और कोई भी यहाँ से ये ग्राम विकास को समझ सकता है, तो उसको पेपर में करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम किस वेद में ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अब जो ऋग्वेद है इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद में जो ग्राम शब्द का उल्लेख मिला है वो कितने बार मिला है? टोटल 13 टाइम, मतलब 13 बार मिला है। और इसी में जो विश्व शब्द है उसका उल्लेख कितनी बार मिला है? 170 बार। ठीक है, ग्राम का 13 बार मिला है और विश्व का 170 बार उल्लेख हुआ है और जन का 250 बार, नहीं 275 बार। तो पेपर में आ सकता है। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन से यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए हैं या एक्सप्लेन किए हैं, तो ये याद रखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको याद करना है याद कीजिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पुर, ठीक है, अगर आ जाता है पुर, प्राचीन काल में पुर किसको बोला जाता था? तो ऑप्शन दिया होगा नगर, ग्राम, ऐसे करके। तो पुर जो है वो नगर को कहा जाता है, ये याद रखने वाली बात है। दूसरा है जनपद। जनपद क्या है? ग्राम को कहा जाता है। जनपद ग्राम है और जो पुर है वो अभी मैंने बताया था आपको नगर। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने वाली बात है। अब ग्रामिक, कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि ग्रामिक हो गया, ग्रामिक, ये ग्रामिक कौन होता है, ऐसे करके क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो ये ग्राम का प्रमुख होता था, मुखिया होता था उस समय में, ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। दशप क्या होता है? कभी कभी दशप पूछ लिया जाए, ठीक है। तो दशप क्या है? जैसे कि नाम से ही 10 लिखा हुआ है, 10 ग्रामों का, 10 गाँवों का प्रमुख होता था। मुखिया कह सकते हो या प्रमुख कह सकते हो, जैसे आपको याद रखना है आप याद रख सकते हैं। तो कुल इतनी चीज़ें हैं। और राजस्व का संग्रह, राजस्व का जो संग्रह करता है वो कौन करता है प्राचीन समय में? तो वो पटवारी करता था। ठीक है, पटवारी को ही लेखपाल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन के बाद 8th क्वेश्चन पे। क्रॉप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड है, ये प्रोड्यूस्ड लोन स्कीम प्रारंभ की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यस बैंक? तो इसका सही जवाब है यूनियन बैंक। तो आगे बढ़ते हैं। लेखपाल के कागज पर दस्तखत होते हैं जिलाधिकारी के, राजस्व अधिकारी के, राजा के या किसी के नहीं? तो इसका सही जवाब है राजस्व अधिकारी के। लेखपाल के कागज पर कौन दस्तखत कर सकता है? राजस्व अधिकारी। पहला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से था और ये नवा क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन उस वीडियो में मैंने डाला है राजस्व निरीक्षक, ये रिपीट हो गया है मुझे लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बस उल्टा पूछा गया है। 10th क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है मद्रास, चेन्नई, कोलकाता, बंगाल, कानपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो मद्रास है, जो कि आधुनिक युग में चेन्नई के नाम से फेमस है, चेन्नई। ठीक है, तो ये मद्रास। 11th क्वेश्चन है, लंबाई मापने की परंपरागत इकाई क्या है? मील, फरलांग, गज या सभी?
तो ये सभी जो हैं वो लंबाई मापने की परंपरागत इकाई हैं। अब 12th क्वेश्चन है, खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है।